नमस्कार। आज के इस खास विश्लेषण में हम एक ऐसे असली नायक की जीवन यात्रा को गहराई से समझने वाले हैं जिनकी कहानी बौद्धिक जीत की एक बिल्कुल असाधारण मिसाल है। आज हम डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर के जीवन, उनके जबरदस्त संघर्षों और उनके उस विजन पर चर्चा करेंगे जिसने सच में एक पूरे राष्ट्र की किस्मत को बदल कर रख दिया। हम देखेंगे कि कैसे उन्होंने शिक्षा को अपनी सबसे बड़ी ताकत बनाया। तो चलिए सीधे इस कहानी में उतरते हैं। जरा सोचिए, जिस बच्चे को बचपन में क्लास के बाहर अलग जमीन पर बैठाया जाता था, जिसे स्कूल में पीने के पानी तक को छूने की इजाजत नहीं थी, वही बच्चा आगे चलकर दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का संविधान कैसे लिखता है। मतलब ये विरोधाभास ही रोंगटे खड़े कर देने वाला है। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि कैसे एक इंसान ने उस पूरी व्यवस्था को ही पलट कर रख दिया जिसने उसे हर कदम पर दबाने की कोशिश की थी। अब बात करते हैं उनके संघर्षों से भरे शुरुआती जीवन की। महू में एक दलित महार परिवार में जन्मे डॉक्टर अंबेडकर के लिए जातिगत भेदभाव रोजमर्रा की सच्चाई थी। और ये बहुत ही शानदार तरीके से हमें दिखाता है कि कैसे उन्होंने असंभव को भी संभव कर दिखाया। एक तरफ वो बचपन है जहां स्कूल के पानी को छूना तक मना था, और दूसरी तरफ बॉम्बे यूनिवर्सिटी, अमेरिका की कोलंबिया यूनिवर्सिटी और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स जैसी दुनिया की सबसे प्रतिष्ठित जगहों से हासिल की गई उच्च शिक्षा की डिग्रियां। अपने पिता की दूरदर्शी सोच और शिक्षा के प्रति उनके जबरदस्त जुनून ने सच में इन सारी सामाजिक बेड़ियों को तोड़ डाला। साल 1891 ये सिर्फ एक तारीख नहीं है, ये वो साल है जहां से इस बेमिसाल सफर की शुरुआत हुई। यहीं से उस विशाल बदलाव की नींव पड़ी जिसने हमारे समाज को हमेशा के लिए बदल दिया। और यहीं से शुरू होता है वो दौर जहां उन्होंने शिक्षा को अपना सबसे बड़ा हथियार बनाया, उस व्यवस्था को तोड़ने के लिए जिसने उन्हें सालों तक दबा कर रखा था। देखिए, उस जमाने में उच्च शिक्षा के लिए विदेश जाना ही अपने आप में कोई छोटी मोटी बात नहीं थी। लेकिन उन्होंने सिर्फ पढ़ाई ही नहीं की, बल्कि कानून, अर्थशास्त्र, राजनीति और समाजशास्त्र, इन चार बिल्कुल अलग और मुश्किल विषयों में महारत हासिल की। और यही वो बौद्धिक हथियार थे जिनकी उन्हें आगे की बड़ी सामाजिक लड़ाइयों के लिए सबसे ज्यादा जरूरत पड़ने वाली थी। अपनी शिक्षा पूरी करने के बाद जब वे भारत लौटे तो उन्होंने अपने इस असीमित ज्ञान का इस्तेमाल दलितों और वंचितों के अधिकारों की लड़ाई के लिए किया। और इसी महान संघर्ष के बीच से निकला उनका ये बेहद शक्तिशाली नारा, शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। ये कोई आम नारा या कैची फ्रेज नहीं था दोस्तों, ये पूरे सिस्टम को बदलने का एक बहुत ही डीप और कैलकुलेटेड तरीका था। अब यहां सबसे दिलचस्प बात जो समझने वाली है वो है इस दर्शन के पीछे का लॉजिक। देखिए, उन्होंने सीधे संघर्ष करने को नहीं कहा। सबसे पहली और सख्त शर्त थी शिक्षित होना, क्योंकि जब तक आपके पास बौद्धिक शक्ति नहीं होगी आप अपने हकों को नहीं समझेंगे। उसके बाद आता है संगठित होना, क्योंकि बिना एकता के आप सदियों पुरानी कुप्रथाओं से नहीं लड़ सकते। और जब ज्ञान और एकता दोनों मिल जाएं, तब जाके संघर्ष किया जाता है। और फिर आता है इस पूरी यात्रा का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट, जब वे भारतीय संविधान के निर्माता बने। भारत के आज़ाद होने के बाद देश का कानून बनाने की ये जो विशाल जिम्मेदारी थी, वो किसे सौंपी गई? उसे इंसान को, जिसे अपने बचपन में इंसान होने की बुनियादी गरिमा के लिए भी लड़ना पड़ा था। डॉक्टर अंबेडकर को संविधान की प्रारूप समिति यानी ड्राफ्टिंग कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया। तो यहाँ सबसे अहम पॉइंट यह है कि उनकी अल्टीमेट जीत यही थी कि उन्होंने इस नए आज़ाद भारत में ये कानूनी रूप से सुनिश्चित कर दिया कि हर किसी को बराबरी का हक मिलेगा। वही बराबरी जिससे वो खुद बचपन में वंचित रहे थे, बिना किसी भेदभाव के, चाहे आपकी जाति, धर्म या वर्ग कुछ भी क्यों ना हो। अब हम बात करते हैं उनकी उस महान विरासत की जो आज भी हमारे समाज को दिशा दिखा रही है। अब आइए इसे एक साथ रखकर देखते हैं कि ये पूरी तस्वीर कैसे बनती है। 1891 में महू के जन्म की उन शुरुआती कठिनाइयों से लेकर 1910 और 20 के दशक में दुनिया भर में अपनी बौद्धिक धाक जमाने तक, फिर 1947 में एक पूरे राष्ट्र का संविधान लिखने की वो ऐतिहासिक भूमिका, और अंत में 1956 में लाखों अनुयायियों के साथ बौद्ध धर्म अपनाकर जातिगत भेदभाव का शांतिपूर्ण विरोध करना। सच में दमन से उठकर राष्ट्र निर्माता बनने का यह सफर हैरान कर देने वाला है। अगर हम उनके इस पूरे जीवन दर्शन से कुछ सबसे जरूरी बातें निकालें तो ये 4 कोर टेकअवेज हमारे सामने आते हैं। पहला, शिक्षा दुनिया की सबसे बड़ी ताकत है। दूसरा, हर इंसान जन्म से बराबर है। तीसरा, कड़ी मेहनत का कोई शॉर्टकट नहीं है। और चौथा, जो सबसे अहम है, अन्याय को कभी चुपचाप मत सहो,
उसके खिलाफ हमेशा अपनी आवाज बुलंद करो। तो इस पूरे विश्लेषण को खत्म करते हुए मैं आपको एक विचार के साथ छोड़ना चाहता हूं। हम शिक्षा और साहस की इन महान सीखों को आज के समाज में मौजूद अन्यायों से लड़ने के लिए कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। डॉक्टर अंबेडकर की विरासत केवल इतिहास के पन्नों तक सीमित नहीं है, ये आज के मॉडर्न वर्ल्ड को बेहतर बनाने का एक एकदम एक्टिव ब्लूप्रिंट है। इस पर ज़रूर विचार कीजिएगा। इस शानदार सफ़र में मेरे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।